तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लैंस। तो इस जो लेक्चर है हम जो हमारी सीरीज़ है नेक्स्ट सीरीज़ हम करने वाले हैं। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जो प्रीएम्बल है वर्ड यानी कि प्रस्तावना शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या कुछ होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रस्तावना शब्द का क्या है अर्थ, संविधान से परिचय या प्रस्तावना। एक तरह से क्या है कि जो प्रीफेस होता है, जैसे कि आप बुक देखते हो कोई, तो उसमें क्या होता है शुरू में एक प्रीफेस होता है, उसमें ये बताया जाता है कि भी इस बुक में आप क्या कुछ पढ़ने वाले हो, क्या कुछ आपको इससे बुक से एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भी क्या कुछ इसमें मिल सकता है। तो एक तरह से ब्रीफ समरी होती है पूरी बुक की, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, उसी तरह से जो समरी है ब्रीफ समरी वो क्या होता है, एक प्रीएम्बल होता है। तो एसेंस है यानी समरी कह लो, सारांश है वो क्या है, जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सारांश है। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वाज द फर्स्ट टू बिगन विद ए प्रीएम्बल। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रीएम्बल को यानी कि प्रस्तावना को जोड़ा गया था। तो प्रीएम्बल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको पता है कि जो 13 जो दिसंबर है उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किए गए थे और मूव किए गए थे, यानी कि जो पेश किए गए थे जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य संकल्प का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके द्वारा अडॉप्ट भी कर लिए गए थे और जिसको जो पंडित नेहरू हैं उन्होंने जो उसका मसौदा तैयार किया था और संविधान सभा के सामने रखा था। तो ये आपको दोनों भाषा में आपको जो संविधान है उसकी आपकी कॉपी दिख रही है आपको। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो समस्त नागरिकों को जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक है, न्याय और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की जो एकता है सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प से अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितने तारीख को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या करते हैं, जो ये संविधान सभा में क्या है इसको संविधान को नियमित रूप से आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसमें इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, जो अभी इसका वर्डिंग इसमें यहाँ पे ऐसे से समझ नहीं आ रही है तो हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं। ये पूरे ऐसे से लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में। तो क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इन वर्ड्स का क्या मतलब है, सोवरन का मतलब है संप्रभु, सोशलिस्ट का मतलब है वही धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट का मतलब है सोशल एक तरह से क्या है सामाजिक, सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष भी हर सभी धर्मों को मानने वाला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होगा कि भी जो क्या हो गया, जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो लोकतंत्र है, और रिपब्लिक का मतलब होगा गणतंत्र। तो लोकतंत्र, गणतंत्र ये सारे वर्ड इसमें यूज किए गए हैं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, तो जो भी इतने इसके सिटीजन्स हैं पूरे इंडिया के, तो उसको क्या क्या जो सिक्योर करते हैं, सिक्योर मतलब उनको क्या क्या चीज़ की गारंटी दी जाती है, एक तरह से सिक्योरिटी दी जाती है। तो वो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है जस्टिस। तो जस्टिस कौन सा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, यानी कि जो सामाजिक है, राजनीतिक है और जो आर्थिक है वो जस्टिस आप सबको मिलेगा। लिबर्टी मिलेगी सबको, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, यानी कि जो विचार है, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, जो पूजा की, तो इन सब की क्या मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी। इक्वालिटी मिलेगी, इस जो समानता मिलेगी, किसकी समानता मिलेगी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का मतलब कि भी अपना स्टेटस वो बना सकते हैं जो भी वो चाहे, और जो अपॉर्चुनिटी है सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, तो सब में क्या प्रमोट करना है, एक और चीज़ जो फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी का मतलब होगा कि जो आश्वासन दिया गया है, किसको दिया गया है आश्वासन, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, की भी किसी भी एक हर व्यक्ति की गरिमा भी, उसकी कुछ गरिमा है, उसकी कुछ इज्जत है, तो उसको सबको बनाए रखना है। और एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो जो देश की एकता और अखंडता है उसको भी जो बनाए रखने का सभी को बढ़ाना है, उसको बढ़ावा देना है। इन अवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949, तो जो आज तारीख यानी कि 29 नवंबर
जो 1949 को डू हेयर बाय अडोप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारी परंपरा में यह काम करने के लिए हमारे सहयोग करें और जो हमारा निर्माण करने के लिए, यानी एक तरह से ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम अपने देश को समर्पित करते हैं। और ये इस पर डेट भी लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें जो आज़ादी है, जस्टिस है और लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है और जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसके बारे में बात की गई है कि ये सभी हम देश को सौंपेंगे और एक सोवरेन सोशलिस्ट और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम अपने देश को बनाएंगे। तो ये सब बातें कही गई हैं, ये थोड़ा सा एक बार हिंदी में भी देख लेना। यहाँ पे एक और हमने इसकी कॉपी लगा दी है तो इसमें थोड़ा सा साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की अभी प्रेजेंट फॉर्म का मतलब कि जो अभी जो उस टाइम पे बनाया गया था उससे काफ़ी अभी जो उन्होंने काफ़ी चेंज वगैरह किए हैं, क्योंकि 3-4 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, जैसे सेकुलर हो गया। तो इस तरह के वर्ड जो नए नए वर्ड हैं वो बाद में जोड़े गए थे। तो देख लेते हैं कौन सी हैं। जो सोर्स ऑफ जो प्रियम्बल है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मतलब प्रेरणा मिलती है उसको। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, आम जनता है, उससे क्या मिलती है, ये सोर्स है वो सोर्स है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, उसका सोर्स कहाँ है, जनता है, हमारी पीपल ऑफ इंडिया है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स क्या है कि सोवरन इंडिया क्या होगा, सोवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। तो सोवरन का हो गया भाई संप्रभु का मतलब जो भी हमारे जो देश है उसमें कोई भी रूल बनाना होगा, कोई भी एक्शन लेना होगा तो वो पूरी तरह से हमारी सरकार लेगी, उसमें बाहर की भी कोई भी पावर का क्या नहीं होगा, कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। सोशलिस्ट का मतलब क्या होगा, सामाजिक होगा कि भी देश विदेश से आपस में संबंध अच्छे से बनाएगा। सेकुलर का मतलब होगा कि भी हर सर धर्म निरपेक्ष, यानी कि हर धर्म को बराबर से जो इज्जत देना और बराबर से उनको जो राइट्स वगैरह हैं सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब होगा कि लोकतांत्रिक, जहाँ पे लोगों के द्वारा, लोगों के बीच में से ही और लोगों के लिए ही जो सरकार है वो काम करेगी और जो सरकार वहीं से चुन के आएगी। रिपब्लिक का मतलब क्या होगा कि खुद का संविधान होगा। तो ये सारी जो कंट्री है वो क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये भी किस तरह का इंडिया की पॉलिटिक्स होगी, किस तरह का क्या होगा, नेचर होगा इंडिया का, तो उसके बारे में ये वर्ड्स बताते हैं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और सिटीजन्स को क्या क्या जो राइट्स वगैरह दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, 3 टाइप के तो जस्टिस दिए गए हैं। जस्टिस यानी न्याय, तीन तरह का न्याय दिया गया है, सोशल सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तौर पर। तो ये 3 तरह के जो न्याय हैं वो सभी सिटीजन्स को इंडिया के दिए गए हैं। 5 टाइप की हमें लिबर्टी दी गई है। लिबर्टी यानी एक तरह से आज़ादी है। तो किस तरह की आज़ादी दी गई है, थॉट की, यानी कि विचार की, अपने विचार रखना है, एक्सप्रेशन की, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना है किसी के सामने। बिलीफ की, बिलीफ का मतलब कोई किसी चीज़ में विश्वास रखना है, फेथ रखना है। और वर्शिप की, कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म की पूजा वगैरह करनी है तो उस चीज़ की हमें क्या मिलेगी, पूरी तरह से लिबर्टी मिलेगी, छूट मिलेगी, खुली जो आज़ादी मिलेगी, लेकिन किसी लिमिट के अंदर होगी। ये नहीं है कि भी आप थॉट एक्सप्रेशन है, जो फेथ है, बिलीफ है, उसका गलत इस्तेमाल करो और देश की अखंडता और एकता के खिलाफ उसको यूज़ करो। तो नेक्स्ट है 2 टाइप ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी कैसे मिलेगी, स्टेटस की इक्वलिटी, कि भी अगर मान लो किसी के पास पैसा है, अगर वो खरीदना चाहता है तो उसको ये नहीं मना किया जाएगा कि भी आपका स्टेटस ख़राब है, आप मतलब नीची जाति से हो तो आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की मतलब क्या होगी भी, सभी जो मान लो कोई भी एक सरकारी नौकरी मिली, उसमें 10 पोस्ट है तो 10 पोस्टों पर जो पूरे देश है, पूरे सिटीजन है, उसके सभी जो कैटेगरी वगैरह होगी, जो भी सबको क्या मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेगा, उनके जो इक्वालिटी के हिसाब से क्या मिलेगा, सबको इक्वालिटी मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सबके बीच में क्या प्रमोट करना है, 2 टाइप ऑफ फ्रेटर्निटी सबके बीच में क्या करनी है, प्रमोट करनी। कैसी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि एक तो जो इंडिविजुअल तौर पर, यानी हर सिटीजन की डिग्निटी, यानी कि उसकी इज्जत को भी क्या करनी है, श्योरिटी देनी है। और एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो और जो नेशन है उसकी भी जो एकता और अखंडता है उसके ऊपर भी कोई आंच नहीं आने देनी है। इस चीज़ की क्या मिलनी है, एश्योरेंस जो को है उसको प्रमोशन मिलना है। तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को क्या गया था, अडॉप्ट किया गया था ये संविधान, जो प्रियम्बल है उसमें ये चीज़ लिखी गई है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि क्या क्या एक्सेप्ट किया गया, डू हेयर बाय एक्सेप्ट दैट अडोप्ट
इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ का मतलब क्या हो गया, इंडिया को, अपने जो देश है, अपने जो लोग हैं, वहाँ के पीपल ऑफ इंडिया है, उनको क्या देना है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान हमें देना है, अपने आप को, खुद को ये देना है संविधान। तो ये सभी चीज़ें क्या लिखी गई हैं, मतलब पूरे जो प्रियम्बल है एक तरह से क्या होगा कि ये पूरा जैसे बुक होती है उसके कवर पे क्या लिखा होता है कि भी प्रियम्बल होता है। तो प्रियम्बल क्या है, जैसे आप प्रीफेस देखते होगे किसी बुक में, तो वो क्या लिखा था उसमें, ये बताया था कि संविधान में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या वहाँ से क्या क्या रूल्स वगैरह रेगुलेशन है, तो उसका एक तरह से ब्रीफ समरी होती है। तो ये समरी है पूरे जो संविधान है उसकी, कि इसमें जो ग्रीन में जो दिखाए गए हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भी मतलब क्या क्या मिलेगा, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी मिलेगी हर सिटीजन को। और जो रेड में दिखाए गए हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और फेथ और इंटीग्रिटी, ये वर्ड कब यूज किए गए थे, ये वर्ड्स इंदिरा गांधी ने ऐड करवाए थे जो प्रियम्बल है उसमें, ओरिजिनल प्रियम्बल में 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में इंदिरा के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये वर्ड, ये जो सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और फेथ और इंटीग्रिटी, तो ये वर्ड्स क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। तो ये 42nd अमेंडमेंट है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं एक तरह से, क्योंकि उसमें तकरीबन ज़्यादातर संविधान में क्या कर दिए गए थे, काफ़ी चेंजेस कर दिए गए थे ताकि देश के लिए वो अच्छा उसके, और एक तरह से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या क्या जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इसके घटक क्या क्या हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होगा कि अथॉरिटी किसको मिली है, जो अधिकार है, जो काम करने का, जो भी अथॉरिटी मिली है किसको मिली है, संविधान के अनुसार किसको मिली है। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो अधिकार है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो अगर कोई भी रूल बनाना है तो उसको कहाँ से अधिकार मिला है रूल बनाने का, तो वो मिला है जो आम जनता है, जो पीपल ऑफ इंडिया है, तो वहाँ से अथॉरिटी मिली है, एक तरह से अधिकार मिला है संविधान को कि वो भारत के लोगों से ही प्रेरणा लेकर के, वहाँ से अधिकार लेकर के क्या करता है, लोगों को ही जो राइट्स हैं, रूल्स हैं, वो प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट है जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो नेचर ऑफ, जो ये आपको ये बातें बताई गई थी, इन्हीं को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, थोड़ा सा ब्रीफ में। तो सोर्स ऑफ प्रियम्बल, नेचर, जस्टिस टाइप की, किस टाइप की क्या मिला है, तो उनके बारे में हम कंपोनेंट्स, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की भी भारतीय राज्य है, जो भारत का देश है, हमारा भारत देश है, उसकी प्रकृति क्या है कि भी एक तरह से क्या उसकी नेचर है कि भी जैसे मान लो कोई इंसान के हमें नेचर डिसाइड करनी है तो कैसे होता है कि भी वो एंग्री नेचर का है, या फिर वो थोड़ा सा केयरिंग नेचर है उसका, थोड़ा सा वो इग्नोरेंट सा नेचर है उसका। तो इस तरह से क्या है, नेचर प्रवृत्ति होती है एक तरह से। तो क्या प्रवृत्ति है, क्या प्रकृति है, जो भारत है, नेचर है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके बारे में क्या बताया गया है, जो हमारा एक प्रियम्बल है उसमें क्या बताया गया प्रस्तावना में कि इट डिक्लेयर्स, डिक्लेयर का मतलब ये डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि भारत कैसा देश होगा, भारत होगा संप्रभु देश होगा, समाजवादी देश होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राजनीतिक घोषणा करता है। तो मतलब क्या कहता है कि जो इंडिया होगा, इंडिया की पॉलिटी होगी, इंडिया की पॉलिटिक्स होगी, वो क्या होगी, एक तरह से डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी, यानी लोकतांत्रिक होगी, जिसका मतलब क्या है, लोगों द्वारा सरकार चुनी जाएगी, लोगों के बीच में से ही चुने जाएंगे और लोगों के लिए ही काम करेंगे। तो उसमें क्या है कि जो, और सोवरन का मतलब हो गया समाजवादी, संप्रभु हो गया, संप्रभु का मतलब कि जो इंडिया के लोग हैं उनके अलावा भारत का कोई भी जो मान लो पावर है उसकी, किसी की पावर, बाहर के बंदे की किसी की, या बाहर की सरकार की किसी की भी पावर नहीं चलेगी इंडिया में। सिर्फ जो भारत के लोग हैं वही इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं उसके बारे में अपना जो रूल्स है, रेगुलेशन है, एक्शन है, वो ले सकते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होगा कि समाजवादी, यानी पूरे संसार में क्या करेंगे, एक तरह से हम पीस फैलाने का काम करेंगे कि भी कहीं भी अगर मान लो यहाँ पे जो सोशलिस्ट है उसका मतलब ये है कि भी जैसे कि आपको पता होगा कि भारत क्या है, ऐसा देश है कि जो मतलब वर्ल्ड पीस की ओर अपना काम करता है, वर्ल्ड मतलब संसार में शांति आए, ऐसे इस तरह से काम करता है कि भी पहले किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं करता है, लेकिन अगर हमला होता है भारत के ऊपर तो भारत को जवाब देना अच्छे से आता है। तो नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होगा कि धर्मनिरपेक्ष, हर धर्म को क्या मिलेगी, इक्वल जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर धर्म को इक्वल सिक्योरिटी मिलेगी और सेम उसको हर तरह से समानता मिलेगी। जो सेकुलर डेमोक्रेटिक है, सेकुलर डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया यहाँ पे लोकतांत्रिक, और गणतांत्रिक का मतलब हो गया राजनीति, जो मतलब क्या है कि जिसका संविधान हो। तो ये सब बातें जो इसमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी, जो संविधान है उसके उद्देश्य क्या है, हमने संविधान की क्यों जरूरत पड़ी और क्यों उसे बनाया था, और लोगों को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ उद्देश्य थे संविधान के जो लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, क्या कुछ पावर्स दी गई हैं लोगों को, क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं।
तो ये भारत को क्या देता है, इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है और आपस में बंधुत्व मतलब भाईचारा देता है। जो देश के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, तो उन सबको क्या देता है, भाईचारा, समानता देता है सबको, सबको स्वतंत्रता देता है और सबको न्याय की क्या करता है, एक गारंटी देता है एक तरह से। तो ये सब क्या दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव है, ये सब क्या है, उद्देश्य हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो 26 नवंबर 1949 है वो क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन है। तो प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी मतलब अभी ये सवाल उठता है कि जो प्रियम्बल है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसका पार्ट है या नहीं है। तो ये क्या है, काफ़ी ये विवादों में रहा है ये एक विषय, कई बार इसके ऊपर केस वगैरह भी चले हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये काफ़ी जो विषय जो है क्या रहा है, विवादों में रहा है। तो इसके बारे में जान लेते हैं है या नहीं है। कई बार कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है और कई बार इसके उल्ट भी अपना फैसला कोर्ट ने दिया है कि भी हाँ ये संविधान का क्या है, एक हिस्सा है। देख लेते हैं, 2 केस हुए थे। जो मेन केस है, जो सबसे पहला केस था जो बेरुबारी यूनियन केस है 1960 में हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना है जो संविधान की, उस संविधान के जो कई प्रावधान हैं उसके बारे में, क्या सामान्य प्रयोजनों के बारे में बताता है कि भी इसमें क्या कुछ प्रोविज़न है, इंडिया जो संविधान है हमारा, और उसका क्या कुछ जनरल पर्पज़ है, क्या कुछ उसके उद्देश्य हैं। तो उसके बारे में क्या बताता है जो प्रियम्बल है, उसमें थोड़ा डिटेल में एक तरह से जो ब्रीफ समरी है एक तरह से वो दी गई है। Despite this recognition of the significance of the preamble, the Supreme Court of specifically opined that preamble is not a part of it। मतलब इतनी जो इसकी विशेषता है, इस तरह से क्या है, इसकी जो मान्यता है, महत्व है, उसको पहचानने के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 केस में जो बेरोबारी यूनियन केस था उसमें ये कह दिया था कि प्रियम्बल क्या है कि अपना मतलब उसने सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया था कि वो प्रियम्बल इसका कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट केस आया था जो 1973 में जो केशवानंद भारती केस है, ये आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट केस है और इस केस से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1973 का जो केशवानंद भारती केस है इसका, और जो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 2 चीज़ों से आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में केशवानंद भारती केस में के बारे में भी हम आगे में डिटेल में बात करेंगे आगे वाले होने वाले लेक्चर्स में कि भी इसमें कि इसकी क्या कुछ इंपॉर्टेंट थी और इसमें क्या कुछ जो फैसले सुनाए गए थे जो आज के जो हमारा इंडिया है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी उसमें उसको जो इंडिया को चेंज कर दिया है। तो इस केस ने काफ़ी चेंज कर दिया है इंडिया की पॉलिटी को। तो देखते हैं, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर लिया जो अपना पहला ओपिनियन दिया था उन्होंने, तो उसको कह दिया है कि जो प्रियम्बल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और उसको उसमें भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ अगर मान लो जो अमेंडमेंट वगैरह है वो किए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने चाहिए। तो ये बात कही गई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो 1973 का केशवानंद भारती केस था। नेक्स्ट है इन द LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन से कह दिया था कि इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, तो एक क्या है, एक अभिन्न अंग है। तो नोट क्या है, द प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉट ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। तो क्या है कि जो प्रस्तावना है वो सिर्फ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीफ समरी है, उसमें ना तो ये दिया गया है कि जो लेजिस्लेचर है उसको क्या क्या पावर दी गई है, उसको क्या क्या सोर्स है, ना तो प्रस्तावना क्या है विधायिका की शक्ति का स्रोत है, और ना ही वो किसी जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर को क्या करता है, कुछ उसके ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाता है। तो ये काम कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो प्रियम्बल है उसका काम सिर्फ ये है कि उसको एक ब्रीफ समरी है कि भी संविधान में हमें क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, इस बारे में बताया गया है। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसमें इसके ऊपर ये नहीं है कि भी इसमें ये कह दिया कि फ्रेटर्निटी में बंधुत्व मिलेगा, तो अगर आपको बंधुत्व नहीं मिलता है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उसको। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो जो इसके प्रोविजंस है वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू। तो नेक्स्ट क्या है कि कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड, तो क्या प्रियम्बल है जो प्रस्तावना उसको अमेंड किया जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है जो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार उठा है, प्रियम्बल
को अमेंड करने के बारे में या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 368 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने फर्स्ट टाइम इसमें क्या था कि जो केशवानंद भारती केस था उसमें सबसे पहले एक जो केस उठा था, क्वेश्चन उठा था कि जो आर्टिकल 368 है वो क्या करता है कि जो संविधान में कुछ संशोधन करने का जो अधिकार है, एक तरह से जो पावर्स है वो देता है। तो 368 के तहत जो भी रूल्स वगैरह हैं उनको अमेंड किया जा सकता है। लेकिन फिर केस उठा कि भी मतलब जो क्वेश्चन उठा कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या वो पहले तो ये क्वेश्चन उठा कि भी क्या वो भाग है या नहीं है संविधान का, और अगर भाग है तो क्या उसको अमेंड किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में क्या हुआ था, जो केस चला था, तो केशवानंद भारती केस काफ़ी इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वॉज अर्ज दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मेन मुद्दा था वो था कि अमेंड करना था कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो उसके ऊपर फिर अगर उसके ये बात, इस बात पे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उठा कि भी हम अमेंड तो करेंगे, तो पहले ये तो बताओ कि ये पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, या कुछ अलग से जोड़ा गया, क्योंकि अलग है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, प्रियम्बल में सिर्फ ये दिया गया है, समरी दी गई है एक तरह से। तो इसको माना जाए या नहीं माना जाए, इसके ऊपर काफ़ी सवाल जवाब हुए थे, काफ़ी बहस हुई थी। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ ये पार्ट है। तो जो petitioner contended that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic elements or fundamental features of Constitution which are enshrined in the preamble। तो क्या है कि जो याचिका करता थे उन्होंने क्या कहा था कि जो ये कहा था कि जो अनुच्छेद 368 है यानी आर्टिकल 368 है, उसकी जो पावर्स हैं, उसकी पावर्स को यूज़ करके अमेंडिंग पावर, यानी कि जो 368 है वो अमेंडिंग पावर देता है, यानी कि संशोधन करने की शक्ति देता है जो संविधान है, लेजिस्लेचर है उसको। तो उसमें उसको उसकी पावर्स को यूज़ करके आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकते, बेसिक एलिमेंट्स को, या जो फंडामेंटल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हैं, जो ये हमारा जो प्रस्तावना है वो उसमें निहित है, वो जो पावर है, जो फंडामेंटल फीचर है, जो बेसिक एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सभी के सभी प्रियम्बल में निहित हैं। प्रियम्बल में बताया गया है कि ये इनके बेसिक फीचर हैं कि हम लोगों को ये प्रोवाइड करने वाले हैं, ये हमारी जो मेन मुद्दे हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो है। तो वो बेसिक एलिमेंट हो गए, तो उसको आप संविधान की जो 368वां जो आर्टिकल है, जो उस अनुच्छेद है, उसके तहत आप उसको यूज़ करके डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि ये तो याचिकाकर्ता ने बताया कि ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो कोर्ट ने स्टेट कर दिया कि जो बारबेरी यूनियन केस का उनका फैसला था उसको गलत था, वो गलत था कि उसमें कहा गया था कि भी ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसको फैसले को उसने वापस लिया और कहा कि प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट डन टू द बेसिक फीचर। तो जो इसके बेसिक फीचर है, बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जो इसके जो विशेषताएं हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये कंडीशन एक रखी गई थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल का, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ मतलब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना आप कुछ डैमेज कर सकते हैं। तो जो प्रियम्बल है हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976। तो उसके बाद क्या हुआ था, सिर्फ एक ही बार जो प्रियम्बल है उसको चेंज किया गया था, 1976 में चेंज किया गया था। 42nd अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किया गया था। और उसमें क्या किया गया था, जो 3 नए वर्ड हैं वो जोड़े गए थे, जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये वर्ड्स पहले नहीं थे जो प्रियम्बल है। और जो इसमें क्या गए थे, जो 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते थे इसको, तो 1976 में ये जोड़े गए थे। और जो इस अमेंडमेंट को जो सरकार है को जो उसकी जो अमेंडमेंट की थी जिसने, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वैध माना था कि हाँ इनसे कोई भी जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके कोई फीचर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो ये सब वैलिड है। तो उस तरह उसके बाद क्या हो गया था, जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है और इंटीग्रिटी है, ये सब वर्ड उसमें जोड़ दिए गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भी सेकुलर, सोशलिस्ट और जो इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए थे वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। एक बार जानने से पहले एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो ये वर्ड दिए गए हैं इनको आप इन्हीं सीरीज़ में याद रखना है आपको। एक भी वर्ड का सीरीज़ उधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर से उधर सीरीज़ होगी, क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, कहीं एक आधी बार तो ज़रूर पूछे जाते हैं हर साल
किसी न किसी एग्जाम में कि ये जो 4 वर्ड दे दिए, मान लो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक दे दिया, या फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनमें से दे दिया, तो ये पूछ लेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असली का प्रियम्बल है उसमें इनकी सीरीज क्या है, ये आपको बताना है कि कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा वर्ड बाद में आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो जो आपका प्रियम्बल है ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। इसमें से एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जो एंड है, ऑफ है, ये वर्ड भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक का एक वर्ड, इसका जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और जो सीरीज़ है उसी में याद रखना है आपको। एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ तो आपका पूरा जो याद करने का जो मेहनत है जो वो सारी फेल है। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। तो कल के लेक्चर में हम अगले वाला पार्ट देखेंगे, इसका क्या कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स वगैरह देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आप ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी है, उसकी नॉलेज हो सके, और वो भी अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनका जो क्लियर करने का सपना है उनका भी पूरा हो सके। तो थैंक यू वेरी मच।